पटना रोड रसलपुर स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया और दिल्ली स्थित जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड के बीच टकराव गहराता जा रहा है। विवाद की जड़ में है स्कूल की स्वच्छता और नई शिक्षा पद्धति अपनाने का फैसला आ गया। जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली जो 2019 तक स्कूल को सेवाएं देता था, अब फीस बढ़ाने और किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक की बिक्री पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे सीढ़ी से नकार दिया। गया स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन RS राठौर का कहना है कि दिल्ली की जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की शिक्षा पद्धति अब पुरानी हो चुकी है। 25 साल पुरानी तौर तरीकों का नहीं अपनाया जा सकता है। उस पद्धति को स्वीकार नहीं करते हुए हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन UK को नॉलेज पार्टनर बना रखा है। यह फैसला स्कूल को वैश्विक स्तर पर बेहतर शिक्षा देने का उद्देश्य लिया गया है। जीडी गोयनका लिमिटेड का कहना है कि ऐसे में हम अपना सर्विस मुहैया नहीं कराएंगे। चेयरमैन राठौर का कहना है कि जब हम 2019 से सर्विस नहीं ले रहे हैं तो फिर सर्विस और सर्विस के एवज में शुल्क लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली स्कूल पर 1000 प्रति माह फीस बढ़ाने और सर्विस के तहत अपनी निर्धारित किताबें, यूनिफॉर्म और कॉपी बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। चेयरमैन राठौर ने बताया कि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले को लेकर कोर्ट में समझौता केस नंबर 1872/2024 दायर किया है, लेकिन गया के स्कूल प्रबंधक ने साफ कह दिया है कि वे अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेंगे और जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की कोई सेवा नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि हमने जीडी गोयनका स्कूल का फ्रेंचाइजी लेने के लिए शुरू में मोटी रकम दे रखी थी। स्कूल का कहना है कि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड ने बीते शनिवार को अखबार में एक इश्तिहार भी दिया कि गया कि जीडी गोयनका स्कूल को वह सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसा करना स्कूल की छवि व स्टूडेंट व उनके अभिभावक मनोबल को तोड़ने के समान है, जबकि यह मामला कोर्ट में है। यही वजह है कि हम जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के खिलाफ 3 करोड़ की मानहानि केस दर्ज करने जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने पेपर में जीडी गोयनका गया के बारे में ये देना कि मैं यहाँ से सर्विस अपना समाप्त करता हूँ जीडी गोयनका गया से, तो ये हमारे स्कूल की छवि और बच्चों और पेरेंट्स के मनोबल को प्रभावित करने की प्रयास है एडमिशन के टाइम में। क्योंकि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि बुक, ड्रेसेज हम देंगे, हमारा यूज कीजिए, और साथ में जो उनका मैनुअल है, जो 20 साल पहले जिस तरीके से पढ़ाई है, उन्होंने ही केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में 2024 लास्ट में नवंबर या दिसंबर में। तो हमको तो पता भी नहीं था कि केस हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इस बार दिल्ली जाना हुआ तो हमको मालूम चला कि वो लोग केस किए हुआ है। और आज संयोग से आज ही उसका मतलब आज भी तारीख था जो कि हमारे पक्ष में हुआ है। मतलब निर्णय अभी नहीं आया है, लेकिन बहस आज भी हुई है। तो हम लोग फिर मेडिएशन के लिए, और ये केस किए हुआ है प्राइवेट लिमिटेड आर्बिट्रेशन के लिए, यानी समझौता के लिए हाई कोर्ट में केस किए हुआ है। जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक कोई फैसला नहीं आया है, तो आप पेपर में कैसे दे सकते हैं कि हम आपका ये करेंगे? तो हमारा छवि खराब करने की कोशिश है और पेरेंट्स और बच्चों की मनोबल को प्रभावित करने की कोशिश है। इससे पठन पाठन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। नाम भी कभी चेंज नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं होगा। नाम के लिए मैंने अलग से पैसा दिया हुआ है, और पठन पाठन तो हम ही करवाते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट जो है हम खुद चलाते हैं, हम वहाँ का हम हेल्प लेते ही नहीं है, जो कि काफ़ी पुरानी ट्रेडिशनल है उसका। हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम हेल्प लेते हैं, मेरा वो नॉलेज पार्टनर है। तो यहाँ के पठन पाठन पर तो उसका हम 2019 से ही यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समझ से मेरे लायक नहीं है वो। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? 19 से नहीं कर रहे हैं, खुद हम बैठकर यहाँ पर मैनेजमेंट चलाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमारा किस लेवल का एक टीचर का नाम रहा है पूरे देश के अंदर में। अगर कुछ टॉप एकेडमिशियन होंगे तो उसमें से एक जगह मेरा भी नाम जरूर होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को आग्रह करके बुलाया है कि ये बात जाना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि पेपर में जो गलती किया है उसके लिए कल मतलब आज ड्राफ्टिंग हुआ, कल हम केस करने जा रहे हैं और 3 करोड़ रुपया हम उसको पेनाल्टी के लिए उसको कहा है कि आपने मनोबल तोड़ा है, हमको बदनाम करने के प्रयास किया है।
पेपरबाजी कर वातावरण खराब करने की कोशिश है। आप बताइए सर, जब केस चल रहा है आर्बिट्रेशन के लिए, समझौता के लिए, भी वही केस किया है, तब ये केस चल ही रहा है जिसका सुनवाई आज भी था, तो आप पेपर में कैसे निकाल सकते हैं उससे पहले जब तक कोई निर्णय नहीं आए? कहाँ के अखबार में निकले? ये बिहार के भी अखबार में आपको दिया था, सैटरडे को लगता है निकाला था, सैटरडे को निकाला था एक नोटिस के रूप में, नोटिफिकेशन। हाँ। और एक व्यक्तिगत खुन्नस भी है, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट चलाता है उससे हमारी मीटिंग हो रही थी, तो वो थोड़ा सा सही लहजे में, जैसे कि बाकी फ्रेंचाइज वाला को जिस तरह